नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं, जहां हमारा लक्ष्य है एक रहस्यमयी जंगल का खजाना खोजना। लेकिन भाई, खजाना ऐसे ही तो नहीं मिल जाता ना। इसके लिए हमें जंगल में छिपे काल यानी टेंसेस के 3 बहुत ही खास व्याकरणीय रहस्यों को सुलझाना होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस मजेदार सफर की शुरुआत करते हैं। चलिए फटाफट जंगल के इस नक्शे पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले हम रामू के भूतकाल वाले लाल रास्ते पर चलेंगे, फिर वर्तमान के नीले और भविष्य के हरे रास्ते से होते हुए जादुई पेड़ तक पहुंचेंगे। और हाँ, आखिर में शेर और चूहे की एक मजेदार चुनौती भी हमारे इंतजार कर रही है। तो हमारा पहला पड़ाव है लाल रास्ता, यानी रामू का भूतकाल, मतलब वो काम जो पहले ही हो चुके हैं। अब जरा रामू की कल सुबह की कहानी देखिए। वो सुबह 6 बजे जल्दी उठा, फिर 6:30 बजे खेत की तरफ दौड़ा और 7 बजे उसने पानी पिया। ध्यान देने वाली बात ये है कि ये सारे काम पहले ही पूरे हो चुके हैं। ये सब कल हुआ था, है ना? यानी ये समय अब पूरी तरह से बीत चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हम पहचानेंगे कैसे कि कोई बात इस लाल रास्ते से यानी भूतकाल से जुड़ी है। मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि काम पूरी तरह से खत्म हो चुका है। चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। इन जादुई शब्दों पर गौर कीजिए। जब भी किसी काम या क्रिया के आखिर में आ, ई, या, था या गया जैसी आवाजें आती हैं, तो बस समझ जाइए कि यही वो गुप्त लाल कोड हैं जो भूतकाल का ताला खोलते हैं। जैसे रामू उठा, दौड़ा और उसने पानी पिया। देखा, इन सब में यही लाल कोड छिपे हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं नीले रास्ते की तरफ, जो है रामू का वर्तमान, यानी वो काम जो बिल्कुल अभी इसी वक्त हो रहा है। इन दोनों वाक्यों का फर्क देखिए, बड़ा ही दिलचस्प है। एक तरफ है रामू ने पानी पिया, जहां काम खत्म हो चुका है, लेकिन दूसरी तरफ रामू पानी पी रहा है। इसका मतलब काम अभी खत्म नहीं हुआ है। पानी पीने का काम इस वक्त लगातार चल रहा है। और लाल रास्ते की ही तरह इस नीले रास्ते के भी अपने खास जादुई कोड्स हैं। जब भी हम शब्दों के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, ता है या ती है देखते हैं, तो हमें तुरंत पता चल जाता है कि हम वर्तमान काल में हैं। उदाहरण के लिए, रामू खेत में हल चला रहा है। चलिए अब समय में थोड़ा और आगे चलते हैं, हमारे हरे रास्ते पर, जो है रामू का भविष्यकाल। वो काम जो अभी हुए नहीं हैं, बल्कि आगे होने वाले हैं। अब देखिए, ये घटनाएं अभी तक घटी नहीं हैं। आज शाम रामू 5 बजे घर लौटेगा, 6 बजे वो माँ के लिए फूल लाएगा और फिर रात 8 बजे सब मिलकर कहानियां सुनेंगे। ये सब कुछ समय में आगे चलकर होने वाला है। तो इस हरे रास्ते को पहचानने की शानदार ट्रिक क्या है? बस इन शब्दों को याद रखिए। गा, गी, गे, एगा, एगी, एंगे। ये वो जादुई चाबियां हैं जो भविष्य काल के दरवाजे खोल देती हैं। लौटेगा, लाएगा, सुनेंगे। ध्यान से सुनिए, इन सब में यही आवाजें आ रही हैं ना? अब हम पहुंच गए हैं जादुई पेड़ के पास, जहां समय के तीनों काल एक साथ मिलते हैं और हमारे सारे रहस्य सुलझ जाते हैं। अगर आपको कालों में एकदम एक्सपर्ट बनना है, तो बस इस चार्ट को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। सही रंगीन रास्ते को उसके सही अंत वाले शब्दों से मिलाना है और बस काम हो गया। भूतकाल के लिए लाल, वर्तमान के लिए नीला और भविष्य के लिए हरा। एकदम आसान और सटीक तरीका। आइए, समय के इन तीनों हिस्सों को हमेशा के लिए अपनी यादों में पक्का करने के लिए हम सब मिलकर इस जादुई लाइन को दोहराते हैं। भूतकाल बीत गया, वर्तमान काल यहाँ है और भविष्य काल आगे आएगा। सच में इसे याद रखने का इससे बढ़िया तरीका हो ही नहीं सकता। अब बारी है अभ्यास की। शेर और चूहे की कहानी के साथ ये है हमारी अंतिम चुनौती। कहानी कुछ यूं है कि एक दिन एक चूहे ने सोते हुए शेर के ऊपर दौड़ लगाई और शेर ने उसे पकड़ लिया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे ही चूहे ने दौड़ लगाई और शेर ने उसे पकड़ा, ये सारे काम पहले ही खत्म हो चुके हैं। तो दोस्तों जरा सोचकर बताइए, ये कौन सा काल है? दौड़ लगाई, पकड़ लिया, इन शब्दों के अंत पर जरा करीब से गौर कीजिए। हम अभी किस रंग के रास्ते पर खड़े हैं? बिल्कुल सही सोचा। लगाई और लिया हमें साफ बता रहे हैं कि ये लाल रास्ता है, यानी भूतकाल। अब कहानी में आता है एक नया मोड़।
शेर एक जाल में फंसा हुआ है और जोर जोर से दहाड़ रहा है और हमारा नन्हा चूहा तेजी से उसकी तरफ आ रहा है। यहाँ हालात बिल्कुल बदल रहे हैं। फंसने और दहाड़ने का काम अभी चल रहा है और चूहे के भाग कर आने का काम भी उसी समय हो रहा है। चूंकि ये सब बिल्कुल इसी पल हमारी आंखों के सामने हो रहा है, तो ये कौन सा काल हुआ? दहाड़ रहा है, आ रहा है। ये नीले शब्द चीख चीख कर कह रहे हैं कि हम वर्तमान काल के नीले रास्ते पर हैं। बहुत बढ़िया। और अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर। चूहा अपने तेज दांतों से जाल काटेगा और वो दोनों हमेशा के लिए दोस्त रहेंगे। यहाँ चूहा वादा कर रहा है कि वो जाल काटेगा। इन शब्दों को देखिए, काटेगा और रहेंगे। इनके हरे अंत को देखकर क्या लगता है? हमने समय का कौन सा रास्ता खोल दिया है? जी हाँ, क्योंकि ये सब आगे चलकर होने वाला है, इसलिए ये हरा रास्ता है, मतलब भविष्यकाल। और इसी के साथ कमाल कर दिया, हमने समय के सभी 3 रहस्यों को बहुत ही शानदार तरीके से सुलझा लिया है। लाल, नीला और हरा रास्ता अब हमारी मुट्ठी में है और इसका सीधा सा मतलब है कि हमने जंगल का वो रहस्यमय खजाना जीत लिया है। बहुत ही बेहतरीन काम। आज इस जंगल से बाहर निकलने से पहले चलिए एक छोटा सा रैपिड फायर टेस्ट कर लेते हैं। अगर कोई कहता है उसने कल खाया, तो जल्दी से सोचिए, आखिर में या की आवाज आ रही है और कल की बात हो रही है, तो ये कौन सा काल हुआ? बिल्कुल सटीक जवाब, ये हमारा लाल भूतकाल है। तो जैसे जैसे हम अपने इस मजेदार सफर के एंड पर पहुंच रहे हैं, मैं एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। आने वाले कल में हम सब क्या क्या नए और रोमांचक काम करेंगे? जरा सोचिए कि हरे रास्ते यानी भविष्यकाल की जादू का इस्तेमाल करके आप उन कामों के बारे में कैसे बताएंगे। काल के इन रहस्यों की प्रैक्टिस करते रहिए और ऐसे ही मजे से सीखते रहिए। शुक्रिया।